पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली से कश्मीर तक अलर्ट है। एनआईए की टीम स्पेशल 45 इस वक्त पहलगाम में एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। वहां पर स्पेशल इंतजाम तो किए गए हैं। दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। यहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खुद आला अफसर ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। वहीं पहलगाम में ऑपरेशन जो चल रहा है वो इस वक्त प्राथमिकता ये है कि आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। तो आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए नई दिल्ली में सुरक्षा को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क मोड पर है। कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ डीसीपी नई दिल्ली देवेश महला जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? जो हाई फुटफॉल एरियाज हैं उनके अंदर हम फुट पेट्रोलिंग करते हैं एरिया डोमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और हम ये देखते हैं कोई एंटी सोशल एंटी टेरर पॉइंट ऑफ व्यू जो एक्शन होते हैं, जो हमारे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, उसके तहत हम एक्शन लेते हैं रेंडमली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और रेंडमली भी बीडीएस बीडीटी डॉग स्क्वाड से हम एरिया को भी चेक करवाते हैं। हाई फुटफॉल एरिया जैसे मार्केट हैं, स्कूल्स कॉलेजेस हैं, या आपके होटल्स हैं, या फिर आपके बस स्टैंड्स हैं, उनके अंदर हम स्पेशली इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। जब हम मीटिंग करते हैं या फुट पेट्रोलिंग करते हैं तो उनके अंदर आरडब्ल्यू एमडब्ल्यू से मीटिंग भी करते हैं, और आइज एंड ईयर स्कीम के तहत भी उन सबको सतर्क करते हैं और एरिया में लोगों को अवेयर करते हैं। तो क्या जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर भी पुलिस ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, और साथ ही साथ जो रिलीजियस प्लेसेस हैं? मेरे हिसाब से जो हाई फुटफॉल एरिया जो मार्केट मैंने आपको बताया वो टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, चाहे इंडिया गेट हो, चाहे कन्नॉट प्लेस है, खान मार्केट है, उन सभी जगह पे हम अपना फुटफॉल पेट्रोलिंग रैंडमली और अपने स्टाफ के साथ में करते हैं। बीडीएस बीटी की चेकिंग भी करवाते हैं, और आईजी एंड ईयर के तहत लोगों को अवेयर भी करते हैं कि अगर उनको कोई भी चीज़ ऐसी संदिग्ध आदमी वस्तु कुछ ऐसी दिखाई दे तो उस चीज़ की तुरंत पुलिस को सूचना दे, एंड वी विल कीप द नेम सेफ एंड वी विल इंश्योर कि इस पर सफिशिएंट एक्शन हो। सेंट्रल एजेंसियों के साथ भी सर क्या तालमेल है? कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अलर्ट? जैसे जो इन्फॉर्मेशन आती है उनके तहत उस हिसाब से हम उस पर एक्शन करते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, सुरक्षा तो चाक चौबंद है, लेकिन पहले और अब में क्या अंतर दिखाई दे रहा है ग्राउंड जीरो पर? देखिए नेहा, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं इन इलाकों में सुरक्षा कड़ी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इंडिया गेट या फिर विजय चौक के आसपास की स्थिति देखी तो इस इलाके में जो पहले की स्थिति थी उससे अलग सुरक्षा यहां पर दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये प्रोटेक्टिव मेजर दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है, किसी भी तरीके से दिक्कत न हो, कोई भी टूरिस्ट जो इंडिया गेट के आसपास आ रहा है उसको भी सुरक्षा में किसी तरीके का थ्रेट न हो। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कदम जो दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाया जा रहा है, क्योंकि एक बैठक हुई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उसके बाद यह तय किया गया कि जो दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थान है, खासतौर पर लुटियन दिल्ली के, इन स्थानों की सुरक्षा को ज्यादा कड़ी किया जाए, क्योंकि यहां पर जो विदेशी टूरिस्ट हैं, इसके साथ साथ जो देश के अलग अलग स्थानों से, अलग अलग राज्यों से टूरिस्ट आते हैं, उनको किसी भी तरीके का थ्रेट या दिक्कत न हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की है। साथ ही इंडिया गेट के आसपास हमने देखा कि बैरिकेडिंग लगा करके इस इलाके में जो कोई भी जाता है उसका आई कार्ड चेक होता है। इसके साथ ही यहां पर इंटरैक्टिव मेजर्स भी उठाए गए हैं पुलिस के द्वारा। इसमें सबसे बड़ा कदम यह है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दिखाई पड़ता है, वो चाहे टूरिस्ट हो या लोकल पर्सन हो, उससे पुलिस के पास जानकारी पहुंचती है और उसके आधार पर ये लोग कदम बढ़ाते हैं। तो इस तरीके के तमाम जो है स्टेप्स सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उठाए गए हैं, क्योंकि पहलगाम का जिस तरीके से हमला हुआ, टूरिस्टों के ऊपर अटैक वहां पर किया गया, इस तरीके का थ्रेट अब एजेंसीज के पास आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं पहलगाम हमले को लेकर एनआईए ने जांच तेज कर दी है। एनआईए डीजी लगातार दूसरे दिन पहलगाम में बैठक कर रहे हैं। उधर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 11 दिन बाद भी आतंकी कश्मीर में छिपे हैं। दक्षिण कश्मीर के जंगलों में सारे आतंकी दुबके हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी आतंकी अलग अलग छिपे हुए हैं, सबके पास खाने का सामान है, किसी सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये पहलगाम, अनंतनाग और कुलगाम का इलाका है जहां पर ये आतंकी छिपे हो सकते हैं।
दक्षिणी कश्मीर का ये इलाका जहां पर आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये एक जगह पर क्लस्टर में छुपे हुए हैं, अलग अलग छिपे हुए हैं, किस तरह से इनको शायद लोकल सपोर्ट भी मुहैया हो रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? क्या बोला अरविंद, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तीन तस्वीरें आपके सामने। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, वहीं जंगलों की घेराबंदी लगातार सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। आतंकियों के सुराग तलाशने की कोशिश हो रही है।